भगवान में दम रहता है, जिस भगवान में, वो किसी जानवर के ऊपर बैठते नहीं, उसके हाथ में कोई तलवार विलार नहीं रहता है, वो अपना सामने वाले का इंटरनल पावर जागरूक करता है। बाबा साहब और बुद्ध को पकड़ा, हमारा सत्यानाश होना मांगता था ना, अरे कुछ नहीं किया, हमारी प्रगति हो गया। हर हमारा देखो कितना स्टाइल में है लोग, देखो हमारी औरत लोग कितनी साड़ी कितनी पहनी हुए, पढ़े लिखे हैं सब आदमी। अरे उसी ने तो बताया यार, पढ़ो पढ़ाओ और लोगों को पढ़ाओ। अरे जय भीम है तो सब कुछ है, जय भीम है तो स्वातंत्र है, जय भीम है तो समानता है। अभी हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर, लेकिन पहले भी हमने ये लेनी कवर की है, आप लोगों तक पहुंचाई है। लेकिन आज का वो दिन है जब हम आसपास इतने लोगों को देख रहे हैं, इतने लोग जो लेनी को देखने जा रहे हैं, ऊपर बुद्ध के इतिहास को देखने जा रहे हैं। पहले जब हमने आपको कवर किया, जब चीज़ें दिखाई यहाँ की, जब शायद इक्का दुक्का लोग हैं जो ऊपर जाते रहे हैं, लेकिन अगर आज आप आज का नज़ारा देखेंगे तो साफ देखा जा सकता है कि लोग जो आए हैं यहाँ पर आज देखने के लिए, दोबारा से उसी इतिहास को दोहराने के लिए जो एक समय पर था, और दोबारा से उसको महसूस करने के लिए। ये सीढ़ियों का हाल है। अभी हम ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर कितने लोग मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम एक बार आपको ये लेनी दिखा चुके हैं तो दोबारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। मकसद यही है कि आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, हम जिस भी लेनी में गए हैं आज तक इस तरह का जमावड़ा, इस तरह की भीड़, इतने लोग किसी भी लेनी में हमें दिखाई नहीं दिए। जब हम आए हैं नीचे लोगों से बातचीत करने तो हमें दिखाई दिया है कि हज़ारों की तादाद में लोग ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ तक वो लोग सीमित हैं, बल्कि पहाड़ के ऊपर भी और चीज़ की खोज में कि शायद ऊपर और कुछ मिल सकता है और किसी चीज़ की पहचान हो सकती है, उसी आस में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं दर्शाता है साफ साफ कि आज जो अशोक विजयदशमी का महत्व वो लोग कितना समझते हैं। ये सारी चीज़ें जो आज हैं यहाँ पर, जो इतने साल पहले शुरू हो गई थी, लगभग 2500 साल पहले ये सारी चीज़ों की शुरुआत होना, और आज इन लोगों का यहाँ आकर उस चीज़ को समझना, अपने इतिहास की गोद में आकर बैठना और चीज़ों को जानना, ये दर्शा रहा है कि आज भी लोग उतने ही उत्सुक है बौद्ध धर्म को जानने के बारे में जितना कि इतने साल पहले थे। और शायद जो उम्मीद है कि लोग बौद्ध धर्म को और समझने लगे हैं, उनके विचारों से रूबरू होने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं आज लगती है कि आगे बढ़ती ही चली जाएगी। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई ना कोई होगा जिससे हम आपसे रूबरू करवा सके, जिससे बातचीत करवा सके, जिसको बौद्ध धर्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, वो आप तक बातचीत करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रकाश जगताप है। कहाँ से? मैं नासिक से। नासिक से ही हैं। तो आज आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ त्रिदशमी लेने में इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। ये विजयादशमी दिन है, हाँ। जो 2.5 साल पहले भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। उसी से चलते सम्राट अशोक राजा ने जम्बूद्वीप में उसी का धम्मचक्र प्रवर्तन करके सारा जम्बूद्वीप बौद्धमय किया। फिर उसके बाद 1956 को बाबा साहब ने 9 कोटि लोगों को धम्म दीक्षा दी और पुनः परिवर्तन किया। इसके वजह से इन लोगों को समझ में आया कि पाखंड में कुछ दम नहीं है, पाखंड में छुआछूत है, वो भगवान हमें मंदिर में नहीं जाने देता, तो किस काम का भगवान है। बुद्ध में ऐसा है, हर कोई आओ हर कोई जाओ, कोई बात नहीं, तुम हर रंग में आओ या सफ़ेद रंग करके बाहर जाओ। जैसे सब नदियाँ सागर में मिलती है, बस उसका नाम खत्म हो जाता है, वैसा ऐसा है। सब धर्म हमारे पास आओ, धर्म बात ही नहीं रहेगा, इंसानियत रहेगा, मानवता रहेगी, प्रेम रहेगा, शील सदाचार रहेगा, ये तो बौद्ध धर्म है। और देखो इस बौद्ध धर्म में हर जग में, हर कोने कोने में, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, म्यांमार है, कोरिया, जापान, थाईलैंड, टोटल अमेरिका, रसिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार में भी हर जगह बुद्ध है। उसके पीछे बाबा साहब भी है, वहाँ लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, और भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, और बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। वो दोनों ऐसे, बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ प्राप्त किया है। इस देश की घटना लिखी है, जो 11 महीने 11 बरस 2 साल 11 महीने 18 दिवस, और सब इसी के ऊपर से चलते हम। कोई बोलते हैं हम उसको बदल देंगे, लेकिन हम तो नहीं बदले देंगे उसको। अच्छा, मतलब आपने सुना है जो उड़ती उड़ती चीजें आ रही है, जो किसने बोला है? हाँ। कोई बदल नहीं देंगे। हम अभी पहले जैसे अनपढ़ नहीं रहे, हम पढ़े लिखे बन गए, हम बाबा साहब के अनुयायी बन गए। वो बाबा साहब थे,
लेकिन हम उनके अनुयायी है। अब देख लो इस इंडिया में वो होने वाला नहीं है। बस जिधर समानता है, जिधर भाईचारा है, सब समानता है, बस उसी जगह हम रहेंगे। एक हमने जब किसी से बात की थी, क्योंकि आपने बौद्ध धर्म में बदलाव की बात की है कि किस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म दीक्षा दिलवाई इतने लोगों को, तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब ने पहले कोशिशें की थी कि वो हिंदू धर्म में ही बदलाव कर सके, बढ़िया चीज़ें उसमें कर सके, उसी में समानता आ सके। लेकिन जब वो प्रयास असफल रहे, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना है। देखो बाबा साहब ने 1935 को येवला में, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं उसके मरूंगा नहीं। तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है, मैं लेके रहूंगा, उसके पहले चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र ने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, आज़ादी के पहले चले गए, कुछ पता नहीं। लेकिन 1935 को येवला में जब इस नासिक में बाबा साहब ने घोषणा की और 21 साल के बाद नागपुर में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, उसी का पीछे लॉजिक ऐसा था क्या इन हिंदू धर्मी, इन पाखंडी को, ये छुआछूत वाले को, ये पत्थर वाले को, ये कर्मकांड वाले को, ये अंधश्रद्धे वाले को हमने चांस दिया था कि हम भी इंसान हैं, हम भी तुम्हारे जैसे हैं। लेकिन इन लोगों ने नहीं समझा। बाबा साहब ने इस देश का, इस धरती का, भगवान बुद्ध को अपनाया और सबको समानता दिया है। ये बाबा साहब का बड़ापन है। लेकिन यहाँ जहाँ हम अभी मौजूद हैं, इसको भी तो पांडव लेनी के नाम से जाना जाता है। ये क्रांति प्रतिक्रांति है। पांडव लेनी नाम है ही नहीं, त्रिरश्मि लेनी कहा जाता है। जब सूरज निकलता है तो अंदर भगवान तथागत की मूर्ति है, तो उस पे दिन में 3 बार उसका जो सूर्य का प्रकाश है वो जाता है, उसकी वजह से इस लेनी को 1 2 3 कहा जाता है। त्रिरश्मि। लेकिन नीचे बोर्ड लगा हुआ है पांडव लेनी का। पांडव लेनी का कुछ नहीं। ये देखो इस देश में सब जगह, हर जगह, या पंढरपुर जाओ, या बालाजी में जाओ, या ये गंगा में जाओ, या हर जगह बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन इसको बनाया है इन लोगों ने, सब हर पत्थर के जो मूर्ति है हर जगह। अभी राम मंदिर का काम चल रहा था, वहाँ का जो खुदाई हुआ, उस खुदाई के अंदर पूरा इंडिया के अंदर, जम्बूद्वीप के अंदर बुद्ध ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध की मूर्ति जग में मूर्ति सम्राट कनिष्क ने ईस्वी सन पहली शताब्दी में बनाया, उसके पहले किसी के भी मूर्ति नहीं था। और ये 14,000 लेनी इधर भारत में है, तो 14,000 लेनी की वजह से 12,000 लेनी महाराष्ट्र में है। इसलिए नहीं 2,500 पहले से बोलती है कि यहाँ बुद्ध थे, बुद्ध होके गए, ये हमारा प्रूफ है। उनका कोई प्रूफ नहीं है ना, बस वो क्रांति प्रतिक्रांति हो गया। बाबा साहब ने लिखा है, बना हुआ है, वहाँ जो कुछ नहीं मिले, वहाँ जो अवशेष मिले वो पूरे बुद्ध के अवशेष है। वो तो मीडिया ने दिखाया नहीं, आज तो मैं खुद बता रहा हूँ। हाँ, तो लोगों को पता चल रहा है, लोगों को सबको पता है। ये जितने भी लोग हैं जो बाबा साहब ने कहा था या गांधी ने कहा था कि बाबा साहब जब पढ़े लिखे हो गए कि बाबा साहब तो दलितों के कैसे नेता बन सकते हैं, मैंने तो कपड़े उतार दिया है। हम बाबा साहब तो सूट बूट में रहते हैं। बाबा साहब ने बोल दिया कि जब तक मैं ये समाज को मेरे जैसा सूट बूट में नहीं लाऊंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो आज जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी सूट बूट में घूम रहे हैं, वो सब बाबा साहब के अनुयायी है। सपना पूरा हो गया उनका, जो उन्होंने बाबा साहब का सपना था पूरा तभी हो गया था। बाबा साहब ने कहा था मैं भारत बौद्धमय करूंगा, बाबा साहब ने उसी वक्त कर दिया था भारत बौद्धमय। आज भी जाके देखो, तिरंगे पे है ना अशोक चक्र है, तिरंगे पे अशोक चक्र है। कोई बोलता है तिरंगा तो 3 कलर का होता है, तिरंगा तो 4 कलर का है। तो तिरंगा 4 कलर का नहीं 5 कलर का भी होता है, क्योंकि जो शहीद होते हैं जवान, उनका भी कलर उसमें है, वो तो उसमें लपेट के आते हैं। 1200 साल बौद्ध धर्म ही था, लेकिन इस पाखंडी लोगों ने 6वें 7वें शतक में इसको बदल के फिर बुद्ध को महादेव बनाया, बुद्ध को 10 मुंह लगाया, बुद्ध को 4 हाथ लगाया। भगवान बुद्ध ना घोड़े पे बैठा है, ना गद्दे पे बैठा है, ना हाथ में तलवार है, ना कुलाड़ी है, ना कोयता है, जिसमें। लेकिन यहाँ जहाँ हम अभी मौजूद हैं, इसको भी तो पांडव लेनी के नाम से जाना जाता है। ये क्रांति प्रतिक्रांति है। पांडव लेनी नाम है ही नहीं, त्रिरश्मि लेनी कहा जाता है। लेकिन नीचे बोर्ड लगा हुआ है पांडव लेनी का। पांडव लेनी का कुछ नहीं। ये देखो इस देश में सब जगह, हर जगह, या पंढरपुर जाओ, या बालाजी में जाओ, या ये गंगा में जाओ, या हर जगह बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन यही वो मूर्ति है जिसके बारे में हम नीचे से आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ही ऐसी प्रतिमा किसी और लेनी या किसी और गुफा में मौजूद है, इतनी भव्य, इतनी सुंदर। आप देख सकते हैं खुद ही। बाबा साहब बुद्ध को पकड़ा, हमारा सत्यानाश होना मांगता था ना, अरे कुछ नहीं किया, हमारी प्रगति हो गया। हर हमारा देखो कितना स्टाइल में है लोग,
देखो हमारी औरत लोग कितनी साड़ी कितनी पहनी हुए हैं, पढ़े लिखे हैं सब आदमी। अरे उसी ने तो बताया यार, पढ़ो पढ़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। इस वक्त हमारी मौजूदगी नासिक में है और नासिक में भी त्रिरश्मि लेनी के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको साफ साफ वो पहाड़ दिख जाएगा जहां पर ऊपर त्रिरश्मि लेनी है और उसके नीचे जहां से उसकी शुरुआत होती है वहां हम लोग मौजूद हैं। आज विजयदशमी के मौके पर या फिर कहें धम्म परिवर्तन चक्र दिवस के मौके पर यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि इतने भारी तादाद में लोगों की संख्या आ रही है। ऊपर अगर आपको दिखाएं हम तो हज़ारों की तादाद में लोग त्रिरश्मि लेनी पहुंच रहे हैं। वहां पर देखने चीज़ें कि किस प्रकार का इतिहास हमारा लेनियों में मौजूद है। और नीचे जो कार्यक्रम करवाया गया है वहां से देश विदेशों से लोग आए हैं। बाकी देशों के लोग, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम वगैरह देशों से लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर श्रीलंका से बोधि वृक्ष लाकर रोपण किया गया है। जो लोग अंदर मौजूद है उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं और आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर उन लोगों से बातचीत करते हैं कि बुद्धिज़्म की जो महत्वता है वो कितनी आगे बढ़ रही है। और ऊपर भी आपको लेकर चलेंगे क्योंकि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो त्रिरश्मि लेनी के नीचे ही करवाया गया है। त्रिरश्मि लेनी के वही है, तो वहाँ भी लेकर चलेंगे और जो ऊपर लोग मौजूद हैं उनसे भी रूबरू करवाएंगे।